जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम आपको हिंदी पवित्र महीनों के बारे में बताते हैं। हिंदी पवित्र महीने 4 महीने ऐसे 12 महीनों में से वो बहुत ही पवित्र है। वैसे तो हर महीना पवित्र है, क्योंकि सारे जो 12 महीने हैं वो नक्षत्रों के आधार पर बनाए हुए हैं। वैसे अंग्रेजी महीने नहीं है, जनवरी फरवरी नहीं है। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदी महीने के आधार पर मानते हैं, और जितने भी अवतार आए वो सब तिथियों के आधार पर उनकी जन्म तिथि होती है। मृत्यु तो नहीं मानते हम। गांधी जी मरे जो और ये तारीखों के हिसाब से फलाना ढिकड़ा ये ऐसे अपन नहीं करते हैं। अपने यहाँ अवतार आता तो तिथि के आधार पे, महीनों के आधार पे। पवित्र 4 महीने हैं। उन 4 महीने के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वो 4 महीने कौन से? हर बीच में 2 महीने छोड़ के फिर पवित्र महीने हैं। 12 महीने हैं ना, उसमें एक के बाद एक। सबसे पहला कौन सा है? भगवान शिव का। वो कौन सा है? श्रावण महीना। ये भगवान शिव का पूरे महीने तक सारी दुनिया में लोग शिव का अभिषेक करते हैं और शिव की भक्ति करते हैं। वैसे तो 12 महीने करते हैं, लेकिन एक महीने का विशेष महत्व बता रखा है। ठीक है साहब। तो सबसे पहला पवित्र महीना कौन सा? भगवान शिव का, श्रावण मास। फिर दूसरा कौन सा? भगवान विष्णु का। वो कौन सा? बस आने में ही है, बैसाख महीना। बैसाख महीना किसका है? भगवान विष्णु का। ये सब नक्षत्रों, 27 नक्षत्रों में से 12 वो ले लिए अपन ने, 12 महीने। और वो सारे 12 महीने नक्षत्रों के आधार पर है। विशाखान, चैत्रान, पूर्वाषाढ़ान, आषाढ़ान, ये सारे नक्षत्र। तो विष्णु का कौन सा हुआ? बैसाख महीना। अब तीसरा कौन सा? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का कौन सा? पुष्कर में जो मेला बढ़ता है ना, पूरी दुनिया में पुष्कर का मंदिर कहाँ है? अजमेर में पुष्कर। तो पुष्कर का महीना, ये ब्रह्मा का महीना कौन सा हुआ? कार्तिक। कार्तिक में ही, क्योंकि कार्तिक और पुष्कर, ये ब्रह्मा जी एक ही है। जैसे विष्णु और गणपति एक ही है। गणपति के साथ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों यूँ ही थोड़ी पूछते हैं क्या? हर किसी की पत्नी हर किसी के साथ थोड़ी जुड़ती है क्या? तो गणपति के साथ कौन है? सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है। तो ये है बैसाख महीना विष्णु का। और फिर ब्रह्मा का महीना है कार्तिक। कार्तिक महीने में पुष्कर के यहाँ पर मेला बढ़ता है, बहुत बड़ा विश्वविख्यात मेला। ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 महीने हो गए। अब चौथा पवित्र महीना कौन सा है? माघ। माघ। और इन चारों में 2-2 महीने के बीच में गैप दे दिया, अच्छी तरह से याद रखने के लिए। श्रावण महीना पवित्र महीना विष्णु भगवान शिव का। अब उसके बाद में श्रावण के बाद क्या आता है? भादवा और आश्वयुज। फिर आ गया कार्तिक। 2 महीने बीच में छोड़ दो। वैसे तो मैंने बताया आप 12 महीने पवित्र है, लेकिन विशेष महत्व की बात 4 महीने 3 देवताओं के और 1 माता जी का। तो पहला हो गया, क्या हुआ? श्रावण महीना। अब उसके बाद में 2 छोड़ दो, भादवा और आश्वयुज। फिर आ गया कार्तिक। फिर कार्तिक के बाद 2 छोड़ दो, मंगसर और पौष। फिर आ गया माघ मेला, विश्वविख्यात मेला, सबसे बड़ा मेला। कुंभ का जैसा बढ़ता है प्रयागराज में, गंगा सरस्वती के किनारे संगम के यहाँ। गंगा जमुना और सरस्वती का वहाँ मिलन होता है। तो वहाँ पर ये त्रिवेणी संगम है। तो तीनों देवियाँ वहाँ मिलती है। तो वहाँ मेला बढ़ता माघ। माघ कह दो चाहे माँ कह दो, एक ही बात है। तो वो गंगा मैया का के तट पर जो मेला बढ़ता है वो माघ मेले में बढ़ता है। 2 महीने छोड़ दो, फिर पवित्र हो गया। अब माघ के बाद क्या होता है?
माघ के बाद क्या आता है? पौष। फिर देखो सावन के बाद में भादवा आश्वज, फिर कार्तिक पवित्र, मंगसर पौष, उसके बाद फिर माह, फिर माह के बाद आता फागण, फागण और चैत, उसके बाद में आ गया फिर बैसाख। 2 महीने छोड़ने के बाद फिर बैसाख आ गया, फिर जेठ और आषाढ़ छोड़ दो, फिर सावन आ गया। हर 2 महीने के बाद एक पवित्र महीना आता है। ये 4 पवित्र महीने हैं। तो 3 तो किसके हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश के, और चौथा किसका हो गया? देवी का, माँ का, माघ मेला। माघ महीना के 2 उसके हिसाब से माघ मेला पड़ता है वहाँ पर प्रयागराज में, विश्व विख्यात मेला। पुष्कर में भी विश्व विख्यात मेला पड़ता है कार्तिक महीने। तो ये मैंने आपको आज 4 महीने पवित्र बताए 12 महीनों में से छांट करके। और याद रखने के लिए हर एक पवित्र महीने के बाद में 2 खाली छोड़ दो। सावन पवित्र, उसके बाद में भादवा आश्वज, फिर कार्तिक आ गया, फिर मंगसर पौष, फिर माह आ गया, फिर फागुन चैत, और फिर बैसाख आ गया, फिर जेठ आषाढ़ के बाद फिर सावन आ गया। तो ये सारे महीने किसके आधार पर? हिंदी महीने हमारे नक्षत्रों के आधार पर। ये पूरा ब्रह्मांड है, इसको 27 भागों में बांट दिया। वो 27 नक्षत्र हो गए, 2.25 नक्षत्र का एक राशि, और 2.25 नक्षत्र को जोड़ करके, और ये 12 महीने हो गए। तो आज हमने आपको पवित्र महीनों के बारे में बताया। 12 महीने पवित्र है क्योंकि नक्षत्र के आधार पर है। हम जनवरी फरवरी नहीं मानते, ये पवित्र नहीं है। उनमें पवित्रता क्या है बताओ आप? नए साल मनाते हैं 31 दिसंबर, रात को दारू पी कर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। क्या कोई सा हैप्पी बर्थडे है? क्या अंग्रेजों की औलाद हो के सालों? हैप्पी बर्थडे। हमारा नया साल अभी भी निकला। तो ये पवित्र महीने है, 12 महीने पवित्र। उसमें विशेष महत्व की बात है, जो वो विशेष पवित्र है, वो हमने आज आपको 4 महीने बता दिए। शिव का सावन, विष्णु का बैसाख, ब्रह्मा का कार्तिक, और तीनों के साथ फिर जो तीनों देवियाँ हैं उनका भी तो होना चाहिए ना। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो देवियाँ हैं वो उनका एक महीना है माँ का। तो ये हमने आज आपको पवित्र महीनों के बारे में बताया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना आप। जय सिया राम।